सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। सैलाब की तेज धार और फंस गए 7 यार। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, मौके पर चीख और पुकार मच गई। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सभी एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बेहद डरावना है और महाराष्ट्र के नंदुरबार का है। वीडियो में आप देख सकते हैं जरा सी गलती हुई नहीं कि सैलाब कई लोगों को अपने आगोश में ले सकता है। सभी 7 लड़के नंदुरबार जिले। उज्जैन के आर्यन ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। अब सऊदी अरब में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उज्जैन के आर्यन ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए प्राइज मनी वाली बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज यानी कि BMPS 2025 का खिताब जीत लिया है। हालांकि उसकी टीम में देवास, सूरत और रांची के एक खिलाड़ी भी थे। अब चारों 605 करोड़ रुपए के पुरस्कार वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। अल्पाइन कॉलेज के बीटेक के छात्र आर्यन चौहान बचपन से मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। टीम के साथ मिलकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्राइज मनी जीता है। आर्यन ने बताया कि दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 4, 5 और 6 जुलाई को आयोजित BMPS 2025 के ग्रैंड फिनाले में भारत की शीर्ष 16 BGMI टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने TMG गेमिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। अब आर्यन 8 जुलाई से 24 अगस्त तक सऊदी अरब के रियाद में होने वाले स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें जीतने वाले को 605 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आर्यन की जीत पर स्थानीय लोगों ने उसका जमकर स्वागत किया है। सागर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर जैसीनगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार होने के चलते और खुद बीमार हालत में पहुंच चुका है। सागर के जैसीनगर में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हो गया है। अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी और जल भराव से हाल बेहाल है। भारी बारिश के बाद अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है। मरीजों के बैठने और इलाज के लिए भी सुरक्षित और सूखा स्थान उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति न सिर्फ मरीजों के लिए खतरनाक है, बल्कि अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और स्टाफ को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र की पैथोलॉजी जाँच यूनिट भी जल भराव से प्रभावित है। छत से टपकते पानी के कारण जाँच मशीनों के खराब होने का खतरा बना रहता है। स्टाफ ने बताया कि वो मजबूरी में मशीनों को तिरपाल से ढककर पानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी समय बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में फैली गंदगी संक्रमण को दावत दे रही है। मरीजों और उनके परिजनों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार अस्पताल की हालत सुधारने की मांग की, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे मरीजों के साथ साथ ईमानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी के खनियाधाना ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर 2 महिलाओं ने ठगी का आरोप लगाया। शिवपुरी जिले के एक रोजगार सहायक पर विधवा महिला और एक हितग्राही महिला के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत दोनों महिलाओं ने जन सुनवाई में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर रविंद्र चौधरी से की। विधवा महिला का आरोप है कि रोजगार सहायक ने उसे झांसा देकर मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि का गबन कर लिया। इसी तरह की एक और शिकायत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक महिला लाभार्थी ने भी की है। आरोप है कि इसी रोजगार सहायक ने इस क्षेत्र में रहने वाली एक और महिला को अपने झांसे में लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली किस्त का फर्जीवाड़ा कर उसके खाते से पैसे निकाल लिए हैं। अब इन दोनों ही महिलाओं ने रोजगार सहायक के खिलाफ जिला कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगाई है। उधर शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी रोजगार सहायक के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। MP के कई जिलों में बारिश से कोहराम मच गया है। सड़कें पानी में डूबी हुई है। हालात ये है कि अब तो लोगों के घरों पर सैलाब ने दस्तक दे दी है। तो पूरा पानी भर गया, मेरे बच्चे पूरा डूबे जा रहे हैं। नगर पालिका वाले इस गुस्से में घर डूबने का मलाल है, सिस्टम से सवाल है और भरपूर गालियां हैं। ऐसी गालियां जिसे हम सुना भी नहीं सकते। ये गुस्सा इसलिए क्योंकि इस शख्स के घर के आंगन से लेकर बेडरूम और किचन से लेकर बाथरूम तक पानी है। इतना पानी कि कहीं बिस्तर तैर रहा है, कहीं घर का बाकी सामान लहरों में हिचकोले ले रहा है।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अगर लोग परेशान हैं तो शहडोल में नगर निगम के निकम्मेपन से बेहाल है। यही वजह है कि घर का ये मालिक अपना पूरा गुस्सा नगर निगम पर उतार रहा है। इस घर में कमर तक पानी। घर की महिलाएं कभी सिस्टम पर भड़कती हैं तो कभी अपने डूबते आशियाने को देखकर भावुक हो जाती हैं। शहडोल में पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शहर का करीब 40% हिस्सा जलमग्न हो गया, जिसमें अस्पताल से लेकर लोगों को मकान और दुकान शामिल हैं। बाढ़ बारिश को लेकर छतरपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी भी हादसे से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। छतरपुर जिले में लगातार बारिश जहां लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने नदी के किनारों पर बसे गांव के पटवारी सचिन और कोटवार से संपर्क करने के साथ ही बाढ़ की हालात से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक करने के साथ ही लोगों को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। छतरपुर जिले को जोड़ने वाले दोनों ही तरफ 2 नदियां हैं। इसमें बारिश के समय में बाढ़ का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सभी लोगों से अपील की है कि ऐसे मौसम में टापू या नदी के किनारे ना जाएं, जिससे पानी में फंसने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून जमकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 14 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 74% ज्यादा है। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मची है। फंसे लोगों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे अहम बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है। बारिश थम गई है, दरिया का उफान भी कम हुआ है, जमीन पर तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। जून के आखिरी वीकेंड पर इसी जगह हर तरफ मौत मंडरा रही थी। इन तस्वीरों में ग्वाडालूप नदी के किनारे हुआ नुकसान दिख रहा है। यहीं पर बच्चों का वो कैंप था जहां रखे गए कई मासूम लापता हैं। तस्वीरों में तबाही देखिए, जगह जगह गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। नदी की तेज लहरें इन गाड़ियों को बहा ले गई थी। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। ग्वाडालूप नदी के किनारे से 75 शव निकाले गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 के पार चली गई है। सेंट्रल टेक्सास में आगे भी जानलेवा बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम की मार के आगे इतना बड़ा देश बेबस नजर आए। टेक्सास में नदियों के कहर से बचने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सावधानी की जरूरत है। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात जुदा नहीं हैं। राजौरी जिले में बादल मेहरबान है तो वहां भारी बारिश के बाद लोग जगह जगह पर जलभराव से जूझते दिखे। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी क्या खूब बारिश हो रही है। पानी का बरसना जरूरी है। खेत और फसलों का ताना बाना इसी से समृद्धता है। ठीक है, थोड़ी मुसीबतें भी होती हैं। राजौरी के लोग उसी का सामना कर रहे हैं। ये पंचपीर इलाके से जा रहा नेशनल हाईवे है। पानी से भरे रास्ते पर निकलना हो तो स्पीड पर लगाम तो रखनी ही पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आगे भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट। बारिश, बाढ़ के साथ भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। जिंदगी भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन मौसम के मिजाज के आगे किसकी चलती है। हर हाल में हालात का सामना तो करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के लोग हर साल बारिश का कहर बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। इस बार भी जगह जगह पर हालात खराब है। राजधानी देहरादून में भी जमकर बारिश हो रही है। ये देहरादून का कारगी ग्रांट इलाका है। बारिश के पानी की रफ्तार देखिए, बड़ी तेजी के साथ लोगों के घरों में घुस रहा है। खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन को इसका अंदाजा है।
यही वजह है कि लोगों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। बारिश रुकेगी तो मुसीबत कम होगी, लेकिन बादल लगातार बरस रहे हैं। हाल फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। कारगी ग्रांट के रहने वाले बारिश के मौसम में कई बार खतरों का सामना करते हैं। कुछ दिन पहले ही नाले के किनारे बने 2 मकान ढह गए थे और एक बार फिर खतरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में मानसून ने कहर मचाकर रखा है। यहाँ पे बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। चमोली की कई गांव में बीती रात बादल फटने से नदियों में उफान आ गया और कई इलाकों में जो है वो इसकी जद में आ गए हैं। पहाड़ से उतरती ये तबाही लोगों को डरा रही है। मलबा नीचे सरक रहा है और पूरे इलाके में खौफ का साया है। सड़कों पर गिरे मलबे की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। अब चमोली में कुदरती हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। नदियों में ऐसा उफान है कि आसपास के घर भी जद में हैं। नंदानगर ब्लॉक के धुरमा गांव में कल रात बादल फटा और अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया। सैलाब की वजह से गांव के किनारे की गौशालाओं को भारी नुकसान हुआ है। नदी किनारे की सुरक्षा दीवार सैलाब अपने साथ बहा ले गया है। चमोली के धुरमा गांव के अलावा मुख गांव में भी बादल फटने से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इससे पहले चमोली के थराली, टूंडरी, नंदप्रयाग और बमोत में बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन कई जगह ये राहत नाकाफी साबित हो रही है। मंडी में आई बादल फाट तबाही ने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ तबाही और बर्बादी के साथ लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा करके रख दिया और मंडी की तबाही की पूरी फाइल बेहद खौफनाक है और दर्दनाक है। एनडीटीवी की टीम लगातार मंडी की यात्रा पर है और लगातार उस दर्द की तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आसमानी से गिरती आफत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी की तकदीर में बेपनाह दर्द और मुश्किलें दे दी। किसी के घर उजड़ गए तो किसी के अपने बिछड़ गए। जल प्रलय ने यहाँ के लोगों का बहुत कुछ छीन लिया। मंडी के धर्मपुर के सियाठी गांव में तो कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा गांव की खत्म हो गया और अब मंदिर का सहारा है यही खाना पीना और सोना। ये आप देखिए, ये आपदा प्रभावित परिवारों की सूची है। बाकायदा मोबाइल नंबर इनके दे रखे हैं। ये 20 परिवार हैं जो कि उस गांव में, सियाठी गांव में रहते थे। ये 20 परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ऐसी त्रासदी जो इस गांव के लोगों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन होता वही है जो होना होता है। आज इस गांव में घर मकान की जगह सिर्फ मलबा है तो दूसरे गांव के लोग पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मंडी के धर्मपुर का सियाठी गांव तो तबाह और बर्बाद हो गया है। वहां पे मलबे के अलावा कुछ नहीं बचा है। बची है तो सिर्फ यादें। गनीमत ये रही कि गांव के 67 लोग बच गए। मंडी के धर्मपुरा इलाके के सियाठी गांव के लोग अब पूरी तरीके से भगवान के भरोसे हैं। मंदिर में उन्होंने शरण ले रखी है क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो चुका, जो ये भयानक बारिश आई थी। आपका भी उस जगह पर घर था, क्या हुआ था उस रात? उस रात सर हम उठे 12 बजे तो उठे, बारिश लगी थी बहुत ज़्यादा। हम उठे, वैसे नीचे हमारा कुत्ता था बाहर अंदर बाथरूम के अंदर था। उसको खोलने के लिए मेरे देवर जी गए, वैसे गए ऊपर से हमारे घर के आगे वैसे खाई पड़ गई सर। फिर वैसे भाग गए हम सारा परिवार। 1 बजे के करीब इनका मकान बह गया। उससे नीचे काफ़ी मकान थे, जिसमें कि उसी रात को जैसे हमारे 5 मकान एक ही रात को 2 बजे से पहले पूरे बह गए। तो आप लोगों ने एक दूसरे को बताया कि भाई हमारा घर गिर रहा है, अब आप लोग तुरंत निकले घर से। तो आपको कैसे पता लगा आपका घर गिर रहा है? तो आप 12 बजे रात को कैसे जगे? कि बारिश के कारण सर, जो कुत्ता चीख रहा था रात को, उसी की वजह से। आसमानी आफत से पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। कोलकाता में रात भर बारिश हुई तो सुबह भी भारी बारिश से पूरा कोलकाता सराबोर हो गया। जब सड़कों पर आया सैलाब, चारों तरफ मच गया हाहाकार। आसमान से बरसी आफत तो पूरा शहर पानी पानी हो गया। आसमान से बरसी आफत
तो पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। ये दीदी ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। दीदी के राज में राजधानी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। पहले रात भर बारिश हुई, कोलकाता के लोगों की नींद खुली तो सुबह फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। भारी बारिश के बाद कोलकाता नगर निगम की पोल खुल गई। सड़कों पर भारी जल भराव हो गया क्योंकि पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कोलकाता और उसके पड़ोसी इलाकों में कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 और हावड़ा शहर के कुछ हिस्सों में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने इलाके के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार की, जहां पे एक वाटरफॉल देखने गए 7 लड़के पानी की तेज धार के बीच फंस गए तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 7 सेकंड में देखी पूरी रिपोर्ट। सैलाब की तेज धार और फंस गए 7 यार। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, मौके पर चीख और पुकार मच गई। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सभी एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बेहद डरावना है और महाराष्ट्र के नंदुरबार का है। वीडियो में आप देख सकते हैं जरा सी गलती हुई नहीं कि सैलाब कई लोगों को अपने आगोश में ले सकता है। सभी 7 लड़के नंदुरबार जिले में वाटरफॉल घूमने गए थे, लेकिन अचानक सैलाब उनके आड़े आ गया। लड़के कुछ समझ ही नहीं। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, मौके पर कई लड़के पहुंच गए और उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। वीडियो में आप देख सकते हैं रस्सी और एक दूसरे के हाथ थामे वो सैलाब में फंसे लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि काफी मशक्कत के बाद सभी 7 लड़कों को बचा लिया गया। दुनिया भर में सेल्फी लेने के चक्कर में जिनकी मौत होती है उनमें सबसे ज्यादा भारत है। ताजा मामला गुजरात के साबरकांठा जिले का है, जहां पे सेल्फी के जुनून में 2 युवकों की जान चली गई। शौक जब सनक में बदलता है तो कई बार वो खतरनाक रूप ले लेता है और उसका अंजाम दर्दनाक होता है। आप जानते हैं कि खतरा बड़ा है, फिर भी आप पानी के थपेड़ों को चुनौती देते हैं, उससे टकराने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। मेहसाणा का रहने वाला नीलेश परमार इसी मंदिर के पास सेल्फी ले रहा था। पाँव फिसला और देखते ही देखते वो साबरमती में डूब गया। फायर ब्रिगेड के 40 लोगों के अमले और SDRF के जवानों ने तलाश शुरू की। 12 घंटे की कोशिशों के बाद लाश मिली और ये अकेला मामला नहीं था। साबरकांठा में सेल्फी के जानलेवा शौक में एक दिन में 2 युवकों की मौत हुई। भिलोड़ा के ओड गांव के पास भी हादसा हुआ। भिलोड़ा में 18 साल का लड़का सेल्फी लेने के दौरान झरने में डूब गया। खतरे से टकराने वालों को जिंदगी कई बार मौका देती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और फिर एक इंसान खबर बन जाता है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बारिश की वजह से बड़े खराब हालात हैं। ऐसे में खोसी खुर्द बांध के गेट खोलने पड़े हैं। बांध के गेट खोलने को बेशक मजबूरी थी, लेकिन इसके नतीजे के निचले हैं कि इलाकों की मुश्किलें बढ़ना तय है। बारिश लगातार हो रही है। गोसी खुर्द बांध पानी से लबालब था। किसी खतरे से बचने के लिए इस बांध के सभी 33 गेट खोलने पड़े। जरा पानी तो देखिए, इन उठती हुई लहरों पर नजर डालिए। ये पानी जब रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा तो निचले इलाकों की परेशानी बढ़ना तय मानिए। बांध के सभी गेट खोलकर 6,965 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह आंकड़ा बड़ा है। एहतियातन वैनगंगा नदी के पास रहने वालों को किनारों से दूर रहने को कहा गया है। यह नदी खतरे के निशान के बेहद करीब है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को आगाह करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि मुसीबत दोहरी है। एक तरफ बांध से इतना ज्यादा पानी छोड़ा जाना, दूसरी ओर उफनती हुई नदी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। MNS के कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर उतरे हैं। मराठी मोर्चा के नाम पर निकाली गई इस रैली में जमकर हंगामा हुआ।
पुलिस ने एमएनएस को मीरा रोड की जगह घोड़बंदर रोड से रैली ले जाने का सुझाव दिया, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नहीं माना और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर उठे विवाद से जुड़ी ये ताजा तस्वीर है। मुंबई और ठाणे में एमएनएस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता इतना बेकाबू हो गए कि महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक के साथ भी धक्का मुक्की कर दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसके विरोध में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगातार बवाल की खबरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसी एक मामला वैशाली जिले से सामने आया, जहां पे मुहर्रम पर ताजिया लेकर निकले दो गुट आपस में ही भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई और इस हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट और पथराव करते हुए दिखाई दिए। पत्थरबाजी की ये घटना वैशाली जिले के बेदुपुर इलाके में हुई, जहां ताजिए का जुलूस लेकर लोग हाजीपुर के करबला मैदान पहुंचे थे। तभी अखाड़ा खेलने को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाने लगे। इस दौरान कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लिए ताजिए के जुलूस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। बीच सड़क पर काफी देर यह पत्थरबाजी होती रही। मुहर्रम के जुलूस में मारपीट और पथराव की जानकारी मिलने पर एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हुड़दंगियों को तितर बितर कर हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने जमकर तांडव मचाया। यहाँ पे एक लड़की की शादी टूटने के बाद युवक ने लड़की के भाई पर हमला कर दिया। युवक के साथ बेहरमी से पिटाई की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके की है और पीली टी शर्ट में दिख रहा शख्स विनय भाटी है, जो अपने एक साथी के साथ मिलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहा है। युवक के साथ मारपीट की ये तस्वीरें भले ही ताजा हों, लेकिन इसकी वजह 3 साल पुरानी है। दरअसल आरोपी विनय भाटी की 3 साल पहले श्वेता नाम की लड़की से सगाई हुई थी, लेकिन विनय के चाल चलन से परेशान होकर श्वेता ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही युवक के मन में श्वेता के परिवार के लिए रंजिश थी और आरोपी को रंजिश निकालने का अब मौका मिला तो उसने अपने साथी के साथ मिलकर घर जा रहे श्वेता के चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी और उसका साथी युवक पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आरोपी ने श्वेता के चेहरे पर तेजाब डालने की भी डरी सहमी श्वेता ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विनय भाटी की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नासिक से एक सनसनी खबर सामने आई है। यहाँ पे एक मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। और शराब विवाद को लेकर हुई इस खूनी जंग का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स दूसरे पर लकड़ी के भारी डंडे से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच सड़क पर 2 लोगों में मारपीट की तस्वीरें नासिक के अंबड़ इलाके की है, जहां दत्त चौक पर देसी शराब की दुकान के बाहर 2 लोगों के बीच शुरू हुई कहासुनी से हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते दोनों में मारपीट होने लगी। इस दौरान एक युवक लड़की के मोटे डंडे से 50 साल के गणपत घारे पर हमला करता हुआ नजर आया, जिसके गणपत घारे जमीन पर गिर गया, लेकिन इसके बाद भी उस पर डंडों की बौछार जारी रही। शराब के ठेके के बाहर युवक 50 साल के गणपत घारे लगातार वार कर रहा था और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने थे। एक के बाद एक डंडे के कई वार के बाद गणपत घारे गंभीर रूप से घायल गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे में 4 साल की एक बच्ची की जान मुश्किल में थी तो वो किसी भी वक्त ऊंचाई से गिर सकती थी। तभी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और फिर क्या हुआ 60 सेकंड में जानिए। 4 साल की जिंदगी तीसरी मंजिल की खिड़की से लटकी थी। उसे पता था कि वो खतरे में है,
बच्ची ने खुद की जान बचाने की पूरी कोशिश की। सोसाइटी का नाम भी क्या है मालूम नहीं, गिर रहा है बच्चा। सुबह 9 बजे के करीब का समय, पुणे के कान्नज इलाके की इस इमारत में शोर मच चुका था। बच्ची किसी भी समय गिर सकती थी। यही एहसास लोगों को डरा रहा है। नाम भी क्या है मालूम नहीं, गिर रहा है बच्ची को बचाने की कोशिश हुई, लोग घर की ओर दौड़े, वहाँ ताला बंद मिला। माँ दूसरी बेटी को स्कूल पहुँचाने गई थी। सबको लग रहा था कि कोई करिश्मा ही बच्ची को बचा सकता था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। फायर ब्रिगेड के अधिकारी तांडेल ने मौके की नजाकत समझी, घर का ताला तोड़ दिया, दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे, मासूम को पकड़ लिया और पूरी सावधानी के साथ अंदर खींच लिया। हैप्पी एंडिंग हुई तो सब ने राहत की सांस ली। अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा तमाशा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रोल दिया जाएगा। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजहांपुर से आए पार्टी कार्यकर्ता तालिब की आपबीती सुनने के बाद हर कोई ठहाके लगाने लगा। तालिब ने अखिलेश यादव से ऐसा क्या कहा कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आप खुद ही सुन लीजिए। क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रोल दिया जाएगा। क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रोल दिया जाएगा। तालिब की बात सुनने के बाद अखिलेश यादव ने उसकी शिकायत दूर करने का भरोसा दिया। चल कोई नहीं, डर मत, अभी बात करेंगे। अच्छा है, मिल चुका पहले भी आए थे तुम। चलो इसकी समस्या समाधान कर देंगे, ठीक है? कह देंगे कप्तान साहब अभी कह देंगे, ठीक है? धर्मांतरण के आरोप में फंसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। यूपी के उतरौला में बाबा की आलिशान कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के शिकंजे में है। अब उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। उतरौला में बाबा की इस इमारत के अवैध हिस्से को गिराया गया। बाबा के 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया है। इन्हीं पैसों की बदौलत बाबा धर्मांतरण का काम करता था। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या बाकी प्रजाति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था और उसका गैंग हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता था। बाबा का नेटवर्क खाड़ी देशों में भी फैला था। छांगुर बाबा पर चल रहे एक्शन के बीच यूपी के सीएम ने एक ट्वीट में कहा है कि बाबा की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। छांगुर बाबा का 18 सदस्यों वाला गैंग गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, औरैया और पुणे तक फैला है। अभी इस गैंग के 14 आरोपी फरार हैं।